किसी ने बड़े काम की बात कही है। होके मायूस न आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं पर होगी। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आपके लिए। ये एक संभ्रांत महिला की है। एक ऐसी महिला की है जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। अपार संपदा थी उनके पास, अपार धन था। नौकर चाकर थे काम के लिए, गाड़ियां थीं, कहीं पर भी वो आ जा सकती थीं, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। लेकिन उनको सुख नहीं मिलता था। उनका मन खिन्न रहता था, पता नहीं क्यों खिन्न रहता था। परेशान हो गई एक बार, मन नहीं लगता था, चिंता रहती थी मन में। तो मनोचिकित्सक के पास गई। उस मनोचिकित्सक से बताने लगी अपना, जब पूछे बातचीत हुई, उन्होंने बताया, अपनी पूरी स्थिति बताई। लेकिन उनका मन नहीं लग रहा था। ऐसा बताइए कि हमको खुश कैसे रहें, हम नींद हमको नहीं आती है। तो जो मनोचिकित्सक थे, उन्होंने अपने ही यहाँ, जहाँ पर जो उनका चिकित्सालय था, वहीं पर एक महिला काम करती थी, उनको बुलाए। अपने किसी आदमी से कहे कैसा करो, उनको बुला करके लाओ। बुला करके ले आए। और जब वो महिला आ गई तो उन्होंने कहा कि आप इनसे थोड़ी सी बात कीजिए। अब वो ले करके चली गई, दूसरे कमरे में गई और महिला उनको बताने लगी अपना अनुभव। वो बताएं, देखिए मैं भी थी आपकी जैसी, पूरा अपना किस्सा बताने लगी। तो बताई, मेरा छोटा सा परिवार था। हालांकि मेरे पास धन बहुत नहीं था, थोड़ा बहुत ही था, पति मेरे कमा के लाते थे। लेकिन मेरी दिक्कत ये थी कि वो जो कमा के लाते थे, उनको एक गलत आदत पड़ गई थी शराब पीने की। वो आते थे और पी लेते थे, और फिर धीरे धीरे उनके पीने की आदत बढ़ती गई। फिर मेरे जीवन में कष्ट आने लगे। वो आकर के मुझे अपशब्द भी कहते और हद हो गई। फिर वो मुझसे लड़ाई झगड़ा मारपीट भी करने लगे। मेरा जीवन एकदम दुखद हो गया। मेरा एक बच्चा था, एक लड़का था, वो भी पढ़ रहा था, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक दिन मेरे पति बहुत ज़्यादा शराब पी करके आए और वो सर्वाइव नहीं कर पाए, उनकी मौत हो गई। जीवन और दुखी हो गया। चलिए कम से कम कोई तो था, लेकिन वो चले गए। क्योंकि बहुत परेशान करते थे, इसलिए मैंने मान लिया प्रभु चलिए ठीक है। मेरा बेटा था वो, लेकिन अच्छा कर रहा था। लेकिन दुर्भाग्य ने मेरा पीछा अभी तक नहीं छोड़ा था। एक दिन वो आ रहा था पढ़ करके, और एक्सीडेंट में वो भी मेरे साथ नहीं रहा। अब मेरा पूरा जीवन दुखी हो गया। अब मैं क्या करूं, मैं बहुत दुखी रहने लगी, चिंतित रहने लगी। लेकिन फिर एक दिन मैं मंदिर में गई, भगवान के पास गई, और जब मैं वापस आ रही थी तो मुझे एक छोटा सा बिल्ला मिल गया। कुत्ते का छोटा सा बच्चा मिल गया। वो मेरे साथ में आया, हम भी उसको साथ में आए, पीछे पीछे आता रहा, आ गया। जब दरवाजे पर आ गया तो हम अंदर से उसको ले गए, कुछ खाने का दिए, और वो खाया तो एकदम वो बैठ गया, फिर अपनी पूंछ हिलाने लगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर मन में ये आया कि अगर एक कुत्ते को इतनी सी मदद करके, बहुत दिन बाद मेरे चेहरे पर मुस्कान आई थी, मेरा मन खुश हो गया है, तो अगर हम दूसरे को मदद करेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी। मुझे लगा हो सकता मैं मंदिर में गई थी, भगवान ने मुझे कुछ रास्ता दिया है। और वो कुत्ता फिर वहीं पर रहने लगा, मैं उसको खिलाती थी बराबर, वो साथ ही रहने लगा। और फिर मेरे मन में आया कि मैं दुखी कब तक रहूंगी, मेरे पति भी नहीं, मेरा बेटा भी नहीं है, लेकिन जीवन तो आगे चलाना है। तो मैं लोगों की मदद थोड़ी सी करने लगी। कुछ खाना बना करके ले जाती थी मंदिर के पास, जो कोई भिखारी वगैरह आता तो उनको दे देती थी। और फिर धीरे धीरे, और मन में एक चिकित्सालय है, मनोचिकित्सक हैं ये, यहाँ पर तो बहुत प्रकार के लोग आते हैं जिनका दिमाग काम नहीं करता, परेशान होते हैं लोग। फिर यहाँ लाती थी, किसी की मदद कर देती थी जो जैसा कहता था। ये सब करने लगी तो मुझे अच्छा लगने लगा। फिर धीरे धीरे डॉक्टर साहब के साथ मैं जुड़ गई। अब मैं यहीं रहती हूँ, और जब भी आती हूँ तो कुछ ना कुछ बना करके लाती हूँ। जो भी साथ में रहता, कोशिश करती हूँ अगर कोई दिख जाता तो उसकी मदद कर देती हूँ। और अब धीरे धीरे मैं खुश रहने लगी हूँ। मेरी जो पहले वाली चिंता थी वो चली गई है। बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं। ये सब बातें वो महिला जो बहुत धनी परिवार की थी सुनती रही, और उनका भी मन थोड़ा सा बदला। उनसे देखा उन्होंने, फिर उनको भी लगा हमें कुछ करना चाहिए ऐसा। तो लास्ट में फिर वो डॉक्टर साहब के पास जाती हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कुछ आपको मिला, कुछ समझ में आया? तो उनको, हाँ, वो महिला समझ गई। फिर उनका, हाँ डॉक्टर साहब समझ में तो आ गया कि क्या करना है हमें, हो सकता है हम ये करके देखेंगे। तो डॉक्टर साहब का, आप जाइए, ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ते करिए, 15 दिन करके ये काम देखिए जैसा इन्होंने किया, हो सकता है आपको सुकून मिले, आपकी चिंता गायब हो जाए। तो वो महिला भी आती हैं, और धीरे धीरे चूँकि उनको एक रास्ता मिल गया था, तो चूँकि एक महिला भी थी, तो अपने उनको कुछ पैसे देने लगी ये करने के लिए, और थोड़ा सा देखने लगी, फ़ोन करके पता करने लगी आज कैसा हुआ। और धीरे धीरे उनका जो सुकून था थोड़ा वापस आया, उनको सुख मिलने लगा, खुशियाँ मिलने लगीं। तो ये छोटी सी कहानी दोस्तों ये सिखाती है, इसका सार यही है
कि आप जिस भी जगह हैं थोड़ा सा खुशियों को बांटते रहिए, मुस्कान बांटिए दूसरों को चेहरे पर। अगर आप मुस्कान बांटेंगे तो आपके जीवन में मुस्कान अवश्य आएगी। याद रखिए, आप जिस भी पद पर हैं, कहीं पर भी हैं, अगर आप शिक्षा क्षेत्र में हैं तो क्लास में मुस्कुराते हुए जाइए। अगर आप डॉक्टर हैं तो अपने पेशेंट के साथ खुशियों से मिलिए। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो खुश होकर के मुस्कान के साथ खाना बनाइए। इस प्रकार से आप जहाँ कहीं भी हैं, जिस भी काम में हैं, उस काम में अपने चेहरे पर मुस्कान रखिए। अगर आप मुस्कान बांटते रहेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे। इसलिए भगवान ने, चूँकि हम ही लोगों को, इंसानों को ही मुस्कान की सौगात दी है, तो जो भी भगवान ने हमको दिया है वही बच्चों को बताते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए। सच्ची सोच के साथ, अपनी मेहनत के साथ कृतज्ञता का भाव अपनाइए। अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं। वही आपके प्रत्येक कर्म, अच्छे और बुरे, उनका उचित समय पर फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत